सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से वो कहीं भी आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं मेरे साथ राइजिंग कनेरा, जो भारत के एक गांव के विकास क्रम को कैमरे में कैद कर आपके सामने रखने की मेरी कोशिश है। आप मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ेंगे, मुझे सिखाएंगे भी और खुद भी। तो आइए शुरू करते हैं भारत के एक गांव की विकास यात्रा। साथियों, आइए जानते हैं हमारे गांव में घटित कुछ साप्ताहिक महत्वपूर्ण घटनाएं। कनेरा के कई स्थानों में धान बिजाई का कार्य बाकी है, जो अभी भी अनवरत जारी है। धान खरीदी का काम जोरों से चल रहा है। जिन किसानों का टोकन कटा है, वो अपने मेहनत का लाभ लेने गांव की सोसाइटी में आ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि बारदाने की कमी नहीं होगी। कुछ इस तरह के कार्टून सोशल मीडिया में फैले हुए हैं, पर ये दावे धरातल पर नदारद नजर आ रहे हैं और किसानों से 50% बारदाने मंगवाए जा रहे हैं। इसी बीच रबी फसल की बुआई रोपाई भी जारी है। किसान अपने खेतों में मक्का, दलहन फसलें, सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर रहे हैं। मिर्च, टमाटर, बैंगन इत्यादि फसलों की रोपाई भी चालू है। कुछ फसलें जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च इत्यादि में तोड़ाई का कार्य भी जारी है। ऐसे बड़े कनेरा में रबी मौसम में सबसे अधिक रकबा मक्का का ही होता है। दूसरे स्थान पर सब्जी वर्गीय व मसाला वर्गीय फसलें आती हैं। गांव में एक निजी पेट्रोल पंप खुल रहा है, जो इस गांव के लिए एक क्रांतिकारी कदम होने वाला है। गांव में 50 से भी अधिक ट्रैक्टर, 200 से अधिक बाइक्स और 20 से भी अधिक फोर व्हीलर्स हैं, जिन्हें 15 से 17 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल भराने जाना पड़ता था, जो अब इस पेट्रोल पंप के चालू होने के बाद नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों के लिए एक नई सुविधा का आगाज होने वाला। पंचायत क्षेत्र में वर्तमान में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें कोसाटेड़ा डैम से मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, कोकुड़ी तथा कोंडागांव में पानी सप्लाई पाइपलाइन विस्तार का काम, पंचायत से होने वाले नाली निर्माण कार्य, कई प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य निजी भवनों के निर्माण कार्य शामिल हैं। बड़े कनेरा में युवाओं के बीच क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय खेल है और इसे और अधिक लोकप्रिय बनाती है पिछले 7 सालों से आयोजित बड़े कनेरा प्रीमियर लीग। ये सिर्फ युवाओं में ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों में भी लोकप्रिय है। इसी हफ्ते 22 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा आगाज हुआ। प्रतियोगिता की शुरुआत गांव की सरपंच श्रीमती बसंती बघेल और पुजारी श्री बलराम जी के द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। बीकेपीएल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बसंत दीवान जी ने बताया, इस वर्ष बीकेपीएल में 6 टीमें भाग लेंगी, जिनमें पवनगुड़ा पैंथर्स, कोटगुड़ा किंग्स, राजापारा रॉयल्स, डोंगरीगुड़ा टाइगर्स, बकोदा ब्लास्टर्स, कदमपारा कैपिटल्स होंगे। प्रतियोगिता के लीग मैच 22 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेंगे, जिसमें प्रतिदिन 6 टीमों के बीच में 3 मैचेस होंगे। उसके बाद दिनांक 1 जनवरी 2025 को पहला सेमीफाइनल होगा और 2 जनवरी 2025 को दूसरा सेमीफाइनल होगा। 3 जनवरी 2025 को इस कार्यक्रम का फाइनल संपन्न हो। इन मैचों के सारे अपडेट्स लाइव आप क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में BKPL 8 के नाम से देख सकते हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट गोट बात में। ये किसी एक गांव की नहीं, किसी एक जिले की नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है।
वो समस्या है वनों की कटाई। सभी गांवों की तरह हमारे भी गांव में कुछ सालों से लगातार वनों की कटाई जारी है। इन कटाई के बारे में के क्या लाभ क्या हानि होते हैं, इसके बारे में गांव वाले अनुभज्ञ हैं। वनों की कटाई से जो होने वाली जो समस्या है, आने वाले भविष्य में जो समस्याएं पैदा होंगी, उन सब के बारे में हमेशा जागरूक करने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, जो जंगल कटाई के विरोध में हमेशा इनके स्वर उद्वेलित रहते हैं। ऐसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री आनंद पवार जी। पवार जी, सबसे पहले तो मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पवार जी, जब मैं छोटा था, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ये जो हमारा गांव था, यहाँ पहले बियाबान जंगल हुआ करता था। हम जिधर भी जाते थे पूरा जो जंगल है पेड़ों से खचाखच भरा हुआ रहता था। लेकिन आज वस्तुस्थिति पूरी तरह से उलट गई है। जब हम जंगलों में जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ कटे हुए, कई जगह तो पूरा का पूरा एक क्षेत्र कटा हुआ नजर आता है। ये जो कटाई है पेड़ों की, ये पहले नहीं थी या फिर अब बढ़ गई है? इस सब के पीछे क्या कारण है? कृष्ण मानिकपुरी जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वनों की कटाई पहले भी होती थी, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वनों की कटाई इसलिए करते थे कि छोटी छोटी जैसे उनकी आवश्यकताएं थी। पहले आपका गैस सिलेंडर या जलाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो उस समय जलाऊ लकड़ी के लिए उपयोग करते थे और अपना आशियाना बनाने के लिए, छोटे छोटे घर बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे। जैसे बाउंड्रीज में भी बाड़ी, हाँ, बाड़ी उड़ी के लिए। लेकिन सन 2008 से 2005 के पहले जो काबिज वन भूमि में थे, उनको सरकार ने वन अधिकार पट्टा बांटने का जो काम किया, ठीक था। लेकिन उसी को सरकार जो है लगातार पट्टा बांटने का जो काम कर रही है, इससे ग्रामीण क्या है, पट्टा मिल रहा है बोल के वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, इस लालच में कि हमें जमीनों का पट्टा मिल जाएगा। इस कारण ज़्यादा कटाई हो रहा है। तो पवार जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वनों की कटाई चल रही है, इसको रोकने के लिए शासन प्रशासन और ग्रामीण जनों की क्या भागीदारी होनी? शासन अपने स्तर पे काम कर रहा है, ग्रामीण भी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइप का शासन को काम करना चाहिए उससे काम नहीं हो रहा है। शासन को जंगल बचाने के लिए कड़ा रुख अपनाना होगा, अन्यथा जंगल देखने को भी नहीं मिलेगा आने वाला समय में। और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और वनों से क्या लाभ हो रहे हैं उसका ग्रामीणों में जागरूकता फैलाएं। पवार जी, आप तो जागरूक नागरिक हैं इस गांव के, तो आपने पेड़ों को बचाने के लिए क्या कोशिश किया अभी तक? हम वन प्रबंध समिति और ग्रामवासी मिल करके वनों की रक्षा के लिए जो अवैध कटाई हुए हैं उनके रोकथाम के लिए हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं और जहाँ पर अवैध कटाई हुए वहाँ पर नए पौधा रोपण किया जाए। तो आपका जो मुहिम है, इसमें क्या आपने वन विभाग या फिर किसी शासन प्रशासन की दूसरी इकाई का भी सहायता लिया है? शासन से तो हम मांग करते हैं कि शासन पौधा तो देता है, उसका बचाव के कोई साधन नहीं। सिर्फ आपका व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फ़ोटो खिंचवाते हैं, पौधा लगाते हैं, लेकिन उसका पौधा का जो पौधे का रोपाई करना, फिर उसका पूरा देखभाल करना, तो ताकि आगे जाके वो पेड़ बन सके। लेकिन वैसा शासन का रूप जो है वैसा नहीं दिखता। ये बिल्कुल सही बात है दर्शकों। शासन प्रशासन के द्वारा पेड़ लगाओ कार्यक्रम चल रहा है, कभी पिताजी के नाम पेड़ लगाओ, कभी माँ के नाम पेड़ लगाओ, कभी हर सरकार की एक नई योजना रहती है जिसमें पेड़ लगाना महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन सिर्फ पेड़ लगा देना क्या काफ़ी है? जो पेड़ लगते हैं उन पेड़ों का देखभाल करना, उन पेड़ों को वृक्ष बनते तक उनको एक मतलब उसका देखभाल करना, उनका निगरानी करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो भी दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, अगर आप पेड़ लगाते हैं तो सिर्फ सेल्फी के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए न लगाएं। जब भी आप किसी
भले आप 10 पेड़ मत लगाएं, आप सिर्फ एक पेड़ लगाएं, लेकिन उस पेड़ को उसकी निगरानी करें, उसका देखभाल करें और उसको वृक्ष बनने में मदद करें। तो पवार जी, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा जो चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि वनों की अंधाधुंध कटाई से जो हमारा जो वातावरण है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे बीमारियां आ रही हैं प्रदूषण के कारण। तो वनों का कटाई को बिल्कुल रोकना चाहिए। अब बोल देना चाहिए कि अब बस, अब इसके आगे नहीं, और खाली जगह में हमें नए पौधे लगाना चाहिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रसार क्योंकि जब तक प्रकृति है तब तक हम हैं। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए प्रकृति को और वनों को बिल्कुल बचा के रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात। ये अभी हमारे पवार जी ने जो नारा दिया, अब बस, ये वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस टाइप से एक समय होता है किसी भी, जैसे पेड़ों की कटाई थी, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, पहले से लोग जब बसना चालू किए, पेड़ों की कटाई किए, जरूरत थी। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया और हमारा जो जनसंख्या है वो भी बढ़ता गया, पेड़ों की कटाई ज़्यादा होने लगी। एक समय था जब तक संतुलन में था, पेड़ भी बचे हुए थे और लोग भी अपनी जगह सही थे, लेकिन एक समय के बाद अब ये विकराल रूप धारण करना चालू है। बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, ऊपर से लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़ कटते जा रहे हैं। अब वाकई में इसको बंद करने की आवश्यकता है। अगर हमको हमारे मानव जीवन को आगे हजारों लाखों करोड़ों साल तक अगर जीवन इसी तरह से चलते रहने के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो हमें वाकई में अब इसके बाद पेड़ों की कटाई बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये जो नारा है दोस्तों, आप भी इस नारे को आगे बढ़ाएं। अब बस पेड़ की कटाई खत्म करो, और अब जो भी है अपना जीवन यापन जिस टाइप से कर रहे हैं करेंगे, लेकिन पेड़ों को काटना बंद करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, हमारा जो इंटरव्यू आपने देखा। अब हमारा एक छोटा सा प्रयास है जंगल को बचाने का, तो आप भी हमारे इस मुहिम में साथ देंगे, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हमें लाइक सब्सक्राइब करेंगे। हम हमारे पवार जी से भी निवेदन करते हैं कि वो आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहें। पवार जी बिल्कुल, अभी हमारे कृष्णा मानिकपुरी जी नया यूट्यूब चैनल चालू किए हैं, तो इनका चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को भी दबाएं, और जो करना है आप सारा चीज कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए साथियों, अब हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है चीना बाना। अपने अनुपम कलाकृति, अनूठे जनजातीय परंपराएं, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य और लाल आतंक से बस्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी बस्तर संभाग के 7 जिलों में से एक कोंडागांव जिले में स्थित है बड़े कनेरा। बड़े कनेरा प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा मिश्रण है। यहाँ नदी नाले भी हैं और खेतीहर भूमि भी। यहाँ जंगल भी हैं और रहवास भी। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला भी है और उन्हीं श्रृंखलाओं के मध्य गहरी खाइयाँ भी। लगभग 7,000 की जनसंख्या वाला ये गांव संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ के आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। यहाँ की प्रमुख फसल खरीफ में धान और रबी में मक्का है। धान और मक्का के बाद यहाँ सर्वाधिक उद्यानिकी फसलें वर्ष भर लगती हैं। इसी कारण यहाँ के कई किसान समृद्ध हो चुके हैं। प्रकृति की खूबसूरती और किसानों की मेहनत से सींचते इस गांव में अन्य क्या सुविधाएं हैं?
शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत साधनों की क्या स्थिति है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी मेरे इस चैनल को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।